नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 27 सितंबर सोमवार से लेकर 3 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये सप्ताह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस सप्ताह में कुछ विशेष पर्व, विशेष दिन आ रहे हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। 30 सितंबर को चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए मातृ नवमी का श्राद्ध किया जाएगा, जो कि सभी औरतों का एक ही दिन श्राद्ध किया जाता है। चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बुआ हो, दादी हो, नानी हो, उन सभी का श्राद्ध मातृ नवमी के दौरान किया जाता है। 2 अक्टूबर को शास्त्री और गांधी जी की जयंती का दिवस रहेगा। तो ये कुछ विशेष दिन और विशेष पर्व थे जो कि इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सीधा अपने साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको तोल मोल कर बोलना पड़ेगा। वाणी पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना है। इस समय आप कोई भी ऐसी बात न करें जिससे आपके कुटुंबी या फिर आपके रिश्तेदार आपकी बातों से आहत हो जाए और आपके और उनके मध्य वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो जाए। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता आपको अपनी बोली पर रखनी ही चाहिए। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक भी रहेगा क्योंकि आपके घर की बड़ों की मदद से कोई बड़ा पारिवारिक विवाद अब सॉल्व हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु इस पराक्रम को किस दिशा में लगाना है, सही दिशा में लगाना है या नकारात्मक दिशा में लगाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए नकारात्मक दिशा में चले तो समस्याएं जीवन में बढ़ जाएगी, क्योंकि उपलब्धि नकारात्मकता की तरफ थोड़ी सी देर ही होती है, क्षणिक ही होती है। उसके बाद में कई कठिनाइयों का, कई मुसीबतों का, कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। और सफलता के आयाम अगर हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें तो बहुत लंबे और दूरगामी होते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक दिशा में आप अपनी पावर को, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं और उसी दिशा में आप आगे बढ़ें। आज इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। कजिन्स के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में अगर आपकी पकड़ है या फिर राजनीति के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो इन क्षेत्र में आपका कद, आपका मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप साहित्य में रुचि दिखाएंगे, अध्ययन अध्यापन में रुचि दिखाएंगे। इस समय आप नॉवेल्स पढ़ने में अपना समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड को आप फुल रिलैक्स और एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप आध्यात्मिकता के भावों से भी भरे रहेंगे। धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में भी आपको रुचि बढ़ेगी और घर में धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग इस वीक रहेगा गुलाबी और आपका लकी अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको आत्म मंथन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। एक काम को पूरा न करने की प्रवृत्ति आपको बॉस की डांट सुना सकती है। इस समय आपके कार्य अधूरे बहुत अधिक हो जाएंगे और उस वजह से आप अभी अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए एक ऑर्गेनाइज वे बनाइए, ऑर्गेनाइज वे में काम कीजिए। एक योजना और स्ट्रैटेजी के साथ में आप चलेंगे तो आपके काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। ये समय आपके कल्याण का है, आपके मार्गदर्शन का है। इसीलिए आपको अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन पूर्णतया प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन का लाभ आपको प्राप्त इस समय करना भी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सामाजिक तौर पर आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में माना जाएगा। इस समय आपकी कोई दूरगामी यात्रा हो सकती है, जो कि यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बॉस से आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और अपने कार्यों में दुगने जोश से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप बखूबी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का प्यार, दुलार और सम्मान प्राप्त होगा। वहीं बड़े भाई बहनों से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। यानी एक अच्छी बॉन्डिंग में आप सभी भाई बहन बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर रहेंगे। इस समय आपकी किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। वीकेंड आपके लिए
थोड़ा सा संभल कर चलने का है। आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। घर के कार्यों में आपकी व्यस्तता बहुत ही अधिक बढ़ सकती है और इस समय आपके खर्चे अनर्गल बढ़ सकते हैं। इस वजह से अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपकी माँ का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा, परंतु उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी वीकेंड पर थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस होकर चले, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का है। सहकर्मियों के साथ तालमेल न बनाने के कारण कई समस्याओं का सामना एक साथ आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए मितव्ययी और अकेले होने की, स्वार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सम्मिलित रूप से एक टीम वर्क करने की आवश्यकता है। इसी पर ही आपको सफलता हासिल होगी। ये समय आपके पेंडिंग पड़े हुए कामों को निर्विघ्न पूर्ण कर लेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। व्यक्तित्व को निखारने का, संवारने का, अपनी गलतियों से सबक लेने का प्रयास इस समय आप करते हुए दिखाई देंगे। आपकी मदद आपके पारिवारिक सदस्य करते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं के लिए आप इस समय सोने और आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके कई लाभदायक परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। मित्रों के साथ में बहुत ही अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। उनके साथ आपका जो टाइम बीतेगा वो आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा, आपको एकदम से रिचार्ज करने का काम करेगा। परिवार में भी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही थी उस प्रॉब्लम का समाधान आपके भाई बहन और मित्रों की मदद से निकल जाएगा और आर्थिक स्थिति फिर से सामान्य होती हुई दिखाई देगी। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा, सुखद और लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। आपकी टेंशन को रिलीज करेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से होगी। इस समय आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहीं ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। घर में भाई भतीजे भतीजियों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उपलब्धि भरा रहेगा। वीक का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कामों में आ रही अटकाव की स्थितियां दूर हो जाएगी। ये कार्य आपके जीवन साथी की मदद से पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। खर्चों पर थोड़ा सा आपको इस समय कंट्रोल करना पड़ेगा। विदेश यात्रा का योग इस समय बन रहा है और ये समय आपके परिवार के साथ में तालमेल बनाकर आगे चलने का रहेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए कई दिक्कतों भरा ये समय रहेगा। आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। इस वजह से आपको नौकरी से भी हाथ इस समय धोना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर चले ताकि कोई भी आप पर गलत आरोप न लगा सके और अपने बॉस का विश्वास हमेशा जीतकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके इंक्रीमेंट की संभावना बनी हुई है। डेली रूटीन के लाभ को आप इस समय बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए उनके लिए ये समय अच्छे लाभ को प्राप्त करने का रहेगा, परंतु इस समय आप अपने परिवार को समय देंगे और परिवार और कुटुंब के साथ में मौज मस्ती और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता अधिक देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कामकाज की अधिकता व्यस्तता से शुरू होगी। इस समय आपको कोई दूरगामी यात्रा अपने कामकाज के सिलसिले में करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके स्टाफ में कुछ अमेंडमेंट आप करते हुए दिखाई देंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए हर संभव कदम आप इस समय उठाएंगे और ये जरूरी भी है। इस समय आपको अपने पिता का मार्गदर्शन पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। लाभ और खर्च की स्थितियां इस समय न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, यानी आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है यदि आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल न किया तो। इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा
सोच समझकर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप इस समय कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी, इसीलिए अपने व्यापार में आ रही इस सफलता को आप और अधिक विस्तार रूप देने का प्रयास भी करेंगे। आपका सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आप अपने परिवार को समय देंगे, परिवार को महत्व देंगे और परिवार के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको अपने मित्रों में और शत्रुओं में अंतर करना जरूर आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस समय आपको अपने कार्यों में सजगता दिखानी है, परिवार का साथ देना और घरेलू कार्यों में आप जितनी सजगता दिखाएंगे परिवार के उतने ही नजदीक आते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड पर आप अपने परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वीं, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। आपके कामों में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। इस समय आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आपके परिवार के साथ में आप दान पुण्य, मानव सेवा जैसे कार्यक्रमों में लगे रहेंगे। किसी एनजीओ के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनके साथ मिलकर आप मानव सेवा जैसे कार्यों में अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहेंगे, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ये समय आपको धर्म कर्म के कार्यों के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर और प्रेरित करेगा। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश आपकी इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी कार्य योजनाएं चल निकलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। पिता के मार्गदर्शन से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं संतान भी यदि आपके बराबर की है तो वो भी आपके कार्यों में कुछ टेक्निकल चेंज करके आपके कार्यों को लंबी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगी और आपके परिवार के साथ की वजह से आप अपने कार्यों को अच्छी पोजीशन पर पहुंचाएंगे। अपने आप को एक अच्छी ब्रांड लेवल की पोजीशन तक पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। वीक का एंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, परंतु जब हम हमारे जीवन में दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं तो हमारी लाइफ को भी तो एंजॉय कर सकते हैं, परंतु हाँ, आपको अनर्गल व्यर्थ खर्च से बचना है। इस बात को ध्यान रखिए। एंजॉय कीजिए, पर अपनी लिमिटेशन देखकर, अपने बजट को देखकर उसके हिसाब से आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अपने वीकेंड को और अच्छा और आनंदित बना सकते हैं। परिवार का साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। सामाजिक समारोह में आपके गेट टुगेदर चलने वाले हैं। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय रोजमर्रा के कार्यों में कुछ तकलीफें और कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। छोटे छोटे कार्यों में भी बाधाएं आपको उत्पन्न आपके जीवन में होगी और उस वजह से आप थोड़े से परेशान होते हुए, पजल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आते आते आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होती हुई दिखाई देगी और इस समय आपके मित्रों का भी आपको पूर्ण रूपेण सहयोग देखने को मिलेगा। युवा वर्ग जो कि हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए कुछ विशेष डिग्री, डिप्लोमा या कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसकी वो इच्छा भी पूर्ण इस समय होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक और अपने कार्यों में गति लाने का है। जो भी वर्किंग है उनके लिए ये समय अपने कामों को और अधिक अच्छा करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को और अधिक अच्छा करने के लिए इस समय आप अपने परिवार को सम्मिलित करके उनसे कुछ सलाह मशवरा करेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, उस व्यक्ति से आप सलाह लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे। प्राइवेट जॉब यानी टेक्निकल फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय आप अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। परिवार को थोड़ा सा समय देंगे और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है और घर में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आप कुछ खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं को आप इस समय प्रसन्न करने के लिए उनको सोने और आभूषणों की खरीदारी करवाएंगे, जिससे घर की महिलाएं आपकी प्रसन्न होती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपका शुभ अंक रहेगा 6।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु यदि आप लव रिलेशनशिप में है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को थोड़ा सा परख ले, उसके बाद आगे बढ़े। अगर आप बहुत ज्यादा उनसे जुड़ गए तो वे आपको धोखा दे सकते हैं, आपको आहत कर सकते हैं, इसीलिए पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय समस्याएं आपके जीवन में जरूर आएगी, चोट लग सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। परंतु इस समय आप बहुत सतर्कता के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये समय आपको धोखा दिलवा सकता है, आपके लिए विपरीत बना हुआ है। परंतु भाग्य आपका साथ देगा, आपके कामों में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय घर के कामकाज में माता पिता के साथ हाथ बटाने में आप व्यस्त रहेंगे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये समस्या बड़ी भी हो सकती है, इसलिए इसे इग्नोर करना इस समय ठीक नहीं है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा। व्यापार में आप अच्छी लाभ की स्थितियों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप व्यापार के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं, परंतु वो यात्रा आपके लिए थोड़ा सा संभल कर करने वाली रहेगी, तभी सक्सेसफुल रहेगी, अन्यथा उस यात्रा में भी आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकता है। आपका सामान इस समय चोरी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने सामान के प्रति भी अवेयर रहें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में व्यस्त रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन खूब लगेगा। इस समय आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रहने वाली है। इस समय आपको संतान से संबंधित कुछ चिंता जो बहुत लंबे टाइम से आपके दिमाग में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और उसकी तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्यिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान से भरा रहेगा, परंतु कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। इस समय आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, परंतु अगर मेहनत में कोई भी कोताही की तो आप अपने अनुकूल रिजल्ट नहीं पा सकेंगे। ये सप्ताह का जो मिड का समय रहेगा वो आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके राइवल्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आपके जीवन साथी की मदद से आप उन्हें परास्त करते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अगर रिश्ता दाम्पत्य रूप से बिगड़ा हुआ था तो इस समय वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और एक दूसरे के साथ माधुर्य से बनते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आपको अच्छी प्रसिद्धि हासिल होगी। वहीं इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। घर से बाहर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा को संपन्न न करें। खुद ड्राइव करके कहीं न जाएं, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। परिवार में भी थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल रहेगा। ससुराल वालों के साथ में ट्यूनिंग बना कर रखें, क्योंकि उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, जिस वजह से आपका मन आहत होगा और आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा। वीकेंड पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए इस समय समझदारी इसी में है कि आप अपने कार्यों में सजगता दिखाएं, अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कार्यों को शांति से चुपचाप पूर्ण करते चले जाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक समस्याओं से आप घिर सकते हैं, इसलिए अपने
आर्थिक स्थिति को उन्नत और समृद्ध करने के लिए आपको अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय नहीं करनी है। कामकाज में थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी रह सकता है, इसीलिए उस आलस्य को त्याग कर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। किसान वर्ग जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जो दूध डेयरी के प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपका काम बढ़ेगा और काम में आप अच्छी लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। कोई टारगेट या फिर कोई जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे, जिससे बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा सतर्क होकर रहें, अपने कार्यों को सोच समझकर इस समय पूर्ण करें। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें सतर्कता रखनी है, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। मातृपक्ष से आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है और उनसे आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में आप कहीं पिकनिक का प्रोग्राम या शॉर्ट ट्रिप का प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। यानी एंजॉय करते हुए और अपने जीवन का आनंद प्राप्त करते हुए इस समय आप भरपूर रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने आप को री एनर्जाइज करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं राशि राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। भूमि, भवन और वाहन जैसे कार्यों में आपको अटकाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। नए घर का सपना आपका इस समय अधूरा ही रहेगा, वो सपना पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आप किसी भी तरह की कला का हुनर रखते हैं तो आप उसके द्वारा अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी। ये समय आपके लिए, छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टडी के तौर पर ये समय आपको आगे ले जाएगा और वहीं आप कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने स्कूल के द्वारा चयनित किए जा सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर जो वायरल फीवर की समस्या अभी चल रही है वो समस्या विकराल रूप न ले, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम, नियमित खान पान आपके स्वास्थ्य में जल्दी ही लाभ दिलवाएगा और वीकेंड को आप एंजॉय कर पाएंगे। अन्यथा वीकेंड पूरा रोगों में ही निकल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सचेत हो जाए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 27 सितंबर सोमवार से लेकर 3 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब पितृपक्ष चल रहा है, चूंकि मातृ नवमी का श्राद्ध है, इसीलिए इस सप्ताह आपको अपनी माताओं का आह्वान करना है। अपने घर में माताओं का सम्मान करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। साथ ही आपने पितृश्वरों की शांति के लिए तर्पण, पूजन, हवन, पिंडदान जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करें। इस समय अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपके पितृश्वरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें पितृदेव का वास होता है और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का भी वास होता है, इसीलिए अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो पितृदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को और इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय आपको इस सप्ताह जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।